could. In this lesson, I'm gonna teach you how and where to use could. Positive sentences. मुस्बत जुमले. मुस्बत जुमलों में हम subject plus could plus infinitive, यानी infinitive का मतलब है मस्दर, फेल की पहली हालत. तो हम subject plus could और उसके साथ फेल की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अक्रम सब के साथ हम कुड इस्तेमाल करते हैं और कुड के साथ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं. आई जुमले बनाते हैं. आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था. वी कुड स्विम, हम तैर सकते थे. यू कुड स्विम, तुम तैर सकते थे. दे कुड स्विम, वो तैर सकते थे. ही कुड स्विम, वो तैर सकता था. शी कुड स्विम, वो तैर सकती थी. इट कुड स्विम, ये तैर सकता था. अक्रम कुड स्विम, अक्रम तैर सकता था. आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था. वी कुड कुक, हम पका सकते थे. यू कुड टीच, तुम सिखा सकते थे. दे कुड ड्राइव, वो गाड़ी चला सकते थे. ही कुड वॉक, वो पैदल चल सकता था. शी कुड ईट, वो खा सकती थी. इट कुड वेट, ये इंतजार कर सकता था. अक्रम कुड प्ले, अक्रम खेल सकता था. नेगेटिव सेंटेंसेस. मनफी जुमले. मनफी जुमलों में हम सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं. कुड नॉट के बजाय हम कुडंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई जुमले बनाते हैं. आई कुड नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता था. वी कुड नॉट कुक, हम नहीं पका सकते थे. यू कुड नॉट टीच, तुम नहीं सिखा सकते थे. दे कुडंट ड्राइव, वो गाड़ी नहीं चला सकते थे. ही कुडंट वॉक, वो पैदल नहीं चल सकता था. शी कुडंट ईट, वो नहीं खा सकती थी. इट कुड नॉट वेट, ये इंतजार नहीं कर सकता था. अक्रम कुड नॉट प्ले, अक्रम नहीं खेल सकता था. पहला इस्तेमाल है कुड का. फॉर जनरल एबिलिटी इन द पास्ट, माजी में आम काबिलियत के लिए. प्रेजेंट हाल. माई ग्रैंडफादर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मेरा दादा 5 ज़बानें बोल सकता है. जबकि पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं कैन के बजाय हम कुड इस्तेमाल करते हैं. My grandfather could speak 5 languages. मेरा दादा 5 ज़बानें बोल सकता था. He can swim, वो तैर सकता है. He could swim, वो तैर सकता था. She cannot drive, वो गाड़ी नहीं चला सकती. She couldn't drive, वो गाड़ी नहीं चला सकती थी या वो गाड़ी नहीं चला सकी. दूसरा इस्तेमाल है कोड का. For requests, इल्तिजा के लिए. Could you open the door please? बराहे करम क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं. कैन के साथ भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कैन के बजाय कुड इस्तेमाल करते हैं. कुड का तीसरा इस्तेमाल है इजाज़त लेने के लिए. ज़्यादा एहतराम या शाइस्तगी के साथ कैन के बजाय हम कुड इस्तेमाल करते हैं. टू आस्क फॉर परमिशन. कुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं. जब डायरेक्ट स्पीच में कैन इस्तेमाल हो तो कैन के बजाय हम इनडायरेक्ट स्पीच में कुड इस्तेमाल करते हैं. He said that he could swim. उसने कहा कि वो तैर सकता है. यहाँ said इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने कैन के बजाय कुड इस्तेमाल किया है. पांचवा इस्तेमाल है कुड का. हाल में कोई चीज मांगने के लिए could I have और could we have भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Could I have a glass of water? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है. छठा इस्तेमाल है could का
हाल में इम्कान के लिए हम कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He could be in the kitchen, हो सकता है कि वो बावर्ची खाने में हो। सातवां इस्तेमाल है कुड का, मुस्तकबिल में इम्कान के लिए हम कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। It could rain tomorrow, कल बारिश हो सकती है। मिसाल नंबर 6 और 7 में इम्कान के लिए कुड के बजाय हम may या might इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवां इस्तेमाल है कुड का, शर्तिया जुमले, कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 2 में हम कुड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि I would help you if I could, मैं तुम्हारी मदद करता अगर कर सकता। If you studied, you could pass the test, अगर तुम मुताला करते तो तुम टेस्ट पास कर सकते। नौवां इस्तेमाल है कुड का, जब हम किसी काम या अमल करने से अपने आप को रोक ना सके, जिस तरह की कांट प्लस आईएनजी फॉर्म के बजाय माजी में हम couldn't प्लस आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। I can't help laughing, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। अब इसके माजी है I couldn't help laughing, मैं हंसे बगैर नहीं रह सका। पहली मिसाल में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस इंफिनिटिव, यानी फेल की पहली हालत है कुड के साथ। अब सेकंड एग्जाम्पल में आई वी यू दे ही शी इट अकरम के साथ हम कुड और उसके बाद हैव और उसके बाद फेल की तीसरी हालत। आई जुमले बनाते हैं। ही कुड प्ले, वो खेल सकता था। ही कुड हैव प्लेड, वो खेल सकता था मगर वो नहीं खेला। यहाँ इस मिसाल में वो खेल सकता था, यानी इसको खेलने का मौका था या इसको खेलने की इजाज़त थी। इस जुमले से हमें मालूम नहीं होता कि आया वो खेला या नहीं खेला। जबकि दूसरी मिसाल से वाज़ा ज़ाहिर है कि यह काम नहीं हुआ। यहाँ इस मिसाल में वो खेल सकता था, यानी उसको खेलने का मौका था या इसको खेलने की इजाज़त थी। इस जुमले से साफ ज़ाहिर है कि वो नहीं खेला, उसको खेलने का मौका या इजाज़त थी मगर इसने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम या अमल हम कर सकते थे मगर हमने नहीं किया। She could have used my pen, वो मेरा कलम इस्तेमाल कर सकती थी मगर उसने इस्तेमाल नहीं किया। He could have stayed with us, वो हमारे साथ ठहर सकता था मगर वो नहीं ठहरा। For probability, इम्कान के लिए, You could have left your book in the shop, हो सकता है कि आपसे दुकान में किताब रह गई हो। इस मिसाल में इम्कान के लिए कुड के बजाय हम में या माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मवाजना, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस इन्फिनेटिव और सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस एबल टू प्लस इन्फिनेटिव। We use could for general ability in the past. माजी में आम काबिलियत के लिए हम could इस्तेमाल करते हैं। He could swim, वो तैर सकता था, यानी उसमें तैरने की काबिलियत या लियाकत थी और किसी भी वक्त वो तैर सकता था। वो तैर सकता था। हम कुड को जनरल एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी शख्स में आम काबिलियत, वो काबिलियत किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता था। जब कोई एक ही मौका पर कोई काम कर सके या करने में कामयाब हो जाए तो फिर हम कुड इस्तेमाल नहीं करते। फिर हम कुड के बजाय सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस एबल टू प्लस इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं या सब्जेक्ट प्लस मैनेज्ड टू प्लस इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। He was able to win the match. He managed to win the match. वो मैच जीत सका या वो मैच जीतने में कामयाब हुआ। यानी ये एक ही मौके की बात है, यानी कर सका तो हम फिर कर सके के लिए कुड इस्तेमाल नहीं करते। कुड हम कर सकता था, यानी किसी भी वक्त कोई काम कर सकता था तो उसके लिए फिर हम कुड इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही मौके पर कोई काम कर सका फिर कुड के बजाय हम सब्जेक्ट प्लस वाज या वर
प्लस एबल टू प्लस इन्फिनेटिव या मैनेज्ड टू प्लस इन्फिनेटिव हम इस्तेमाल करते हैं। कुड नॉट को हम एक मौके के लिए या एक से ज़्यादा मौकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि he could not come, वो नहीं आ सकता था या वो नहीं आ सका। के साथ ही अपने मेंटर सर जमशेद अहमद बंगश को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज़।